गोपाल यादव। कोई भी स्टेटमेंट देना वो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और हिंदुस्तान के जनमानस के भावनाओं के विरुद्ध है। हमारी सेना, जैसे हमने पूर्व में आपसे कहा है, कि विश्व की सर्वाधिक अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, शौर्य पराक्रम से युक्त सेना है। और जब जब अवसर आया है तो भारतीय सेना ने जात पात को आधार नहीं बनाया, उसने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रख करके और अपने आत्म उत्सर्ग तक किया है। तो इस तरह के बातें लाना, ये हिंदुस्तान की सेना का मनोबल गिराना और भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। जो भी व्यक्ति हो, चाहे जिस दल से हो, चाहे जिस संगठन से हो, उसको भारतीय सेना के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। बाबा जी, आपकी पार्टी से कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार से, उन्होंने जो है कर्नल सूफिया कुरैशी पर शब्दों का इस्तेमाल किया है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जो भी उन्होंने कहा है उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। हिंदुस्तान की सेना एक अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, शौर्य और पराक्रम से युक्त सेना है और उन्होंने, भारतीय सेना ने जब भी देश की आवश्यकता पड़ी है तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म उत्सर्ग तक किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान की सेना पर किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति द्वारा उंगली उठाना ये गलत है और निंदनीय है। आप बहुत पुराने नेता भी रहे हैं, ऐसे में कभी ऐसा मन में नहीं आया कि हमको भी विधायक बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए? कभी टिकट टुकट की दावेदारी नहीं की आप? देखिए, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं होती हैं। एक ये जो आपका क्षेत्र है, ये अभी तक आरक्षित श्रेणी में आता था। आपका विधायक भी आरक्षित श्रेणी का था, सांसद भी आरक्षित श्रेणी का था। और राजनीति में हर समय अपने मन का नहीं होता है, कभी कभी होता है। और ये किसको क्या उत्तरदायित्व देना है, इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी संगठन एवं उसका नेतृत्व करता है। जो भी नेतृत्व के निर्देश होते हैं, एक कार्यकर्ता होने के नाते उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है और अब तक मैं वही करता रहा। और आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं पार्टी से, ऐसे में अटल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, 80 के समय की बात कर रहे हैं, और आज जो है जेपी नड्डा जी हैं। तो जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने सबको देखा, आपको सबसे बढ़िया कार्यकाल और सुंदर किसका लगा? किसमें मजा आया कार्य करने में आपको? देखिए, जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व, वो उस समय देश की क्या परिस्थितियां हैं उसके अनुसार संगठन की रूपरेखा बनाता है। जो आज का अध्यक्ष है और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के शुरू के अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, उनकी तुलना संभव नहीं है। सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र के दक्ष, प्रभावी और कुशल संगठन करता रहे हैं। आप यदि अपना कार्यकाल और अपने ग्रैंड फादर का कार्यकाल की तुलना करें तो ना तो उसका औचित्य है और ना ही परिस्थितियां समान रही हैं। वो अपने समय के एक व्यक्तित्व रहे हैं, आप अपने समय के एक व्यक्तित्व हैं। तो वैसे जो भी महापुरुष होते हैं उनको समय में नहीं बांधा जा सकता है। समय में नहीं बांधा जा सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का यदि आप पुराने स्टेटमेंट उठा करके देखें
तो आज से 20 वर्ष पूर्व जब उन्होंने जो बातें कही वो आज अक्षर बाक्षर सही हो रही है। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक युग दृष्टा थे, कालजयी पुरुष थे, उनका एक विराट व्यक्तित्व था और उन्होंने जो पार्टी को दिशा का निर्धारण किया, आज उस पर पार्टी चल करके और नए नए आयाम स्थापित कर रही है। तो ये थे हमारे साथ में बाबा परमेंद्र विक्रम सिंह जी, जिन्होंने जब राजनीति शुरुआत की तब से लेकर के आज तक इनसे चर्चा हुई और इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय दी और बताया भी, चाहे वो राहुल गांधी जी का मुद्दा रहा हो, अखिलेश यादव जी का मुद्दा रहा हो, सब पर इन्होंने खुलकर बात की। दरियाबाद के विकास पर, अयोध्या के विकास पर भी बहुत सारी बातें हुई इनसे। पुनः इनसे जो है आपकी जल्द मुलाकात करवाएंगे और दरियाबाद के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।